तुम क्या हो, अपनी याददाश्त हो, पहचान हो, कौन कौन है, कौन क्या है, क्या नाम है, ये सारी चीजें तुम में से निकल गई तो कौन क्या है, क्या तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। कबीरदास जी भी कहते हैं कि वो महावत में है, वो हाथी में भी है, महावत में भी है, और उसमें भी है जो महावत जिससे हाथी चलाता है उसमें भी वो है। तो जब ये है तो फिर चक्कर क्या है? मतलब जब ऐसा है तो सबकी चैन की बंसी बजनी चाहिए, नहीं? सबकी चैन की बंसी कहां से आया ये गुस्सा, कहां से आया ये दुख, कहां से आई ये सारी चीजें? जानना न जानना इसका तो सवाल। जब वो है और रहेगा और उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते यहां मत आना, तो फिर ये सारा चक्कर क्या है? और ये चक्कर अब लोग सुन रहे हैं, तो लोग जिनको ज्ञान है वो भी सुन रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो भी सुन रहे हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं हो सकता है एक दिन उनको ज्ञान हो जाए, वो मेरी बात समझ जाएंगे, पर जिनको ज्ञान है उनके साथ दिक्कत होती है। ये समझ में नहीं आया जी, हमारे को ये समझ में नहीं आया जी, हमारे को ये समझ में नहीं आया जी, हमारा मन भागता है, हमारा ये भागता है, हमारा वो भागता है, हमारा ये होता है, हमारे को ऐसे ख्याल आते हैं, हमारे को वैसे ख्याल आते। ये कितने साल हो गए ये 57 ईयर्स हो गए इन चीजों का उत्तर देते हुए मेरे को। तो ये सब आए कहां से? ये सवाल आते क्यों हैं? कोई कहता जी हमारे को तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कोई कहता जी हमको अनुभव ही नहीं हो रहा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अब पानी के साथ तो ये बात नहीं है ना, पानी तो पानी है। सब तुमको पानी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसमें तो दो टूक, इसका कोई उत्तर या सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। जिसको प्यास लगी है उसको पानी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से मालूम है पानी क्या होता है। पर जब उस शक्ति की बात आती है तो लोगों के अपने अपने हैं। अच्छा, फिर इस दुनिया में धर्म कितने हैं? धर्म कितने? उतने हैं जितने किस्म की दाल होती है। तो पर ये चक्कर क्या है? क्यों इतने धर्म बने हुए हैं? समझो हमसे, हम तुमको समझाते हैं। क्यों? कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक दायरा है, एक दुनिया है। इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में तुम रहते हो। इस दुनिया में अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। इस दुनिया में ऐसी चीजें तुम करते हो जिससे तुमको खुशी होती है, और ऐसी चीज तुम अपनी इस दुनिया में करते हो जिससे तुमको दुख होता है। और वो जो सब जगह है उसकी अपनी अलग दुनिया है।
और तुम चाहते हो कि वो जो सब जगह रहता है वो तुम्हारी दुनिया में आए। यही तो लोग कहते हैं, भगवान अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है, तो अपने आप को दिखा। मेरी दुनिया में आके प्रूव कर कि तू है। कभी ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आया, भगवान अगर तू है तो अपने आप को दिखा? नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ये भी भाव नहीं आया कि जब तुम पे अटम दुख तुम्हारी दुनिया में था, हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसमें और तू आके दिखा, हाजिरी दे, इसमें अंतर क्या है? तुमने अपनी बात रख दी ना आगे कि अगर तू है, अगर तू है तो मेरे सामने आ, अगर तू है तो मेरे दुखों को दूर कर। अगर ये है तो ऐसा कर, अगर वह है तो ऐसा कर। किसी का बच्चा खो गया, भगवान मेरी सुन ले, मेरा बच्चा वापस कर दे। आजकल तो बच्चे की भी जरूरत नहीं है, कुत्ता खो गया वापस कर दे, कोई मर गया, कोई मर गया, क्या लोगों को मालूम नहीं है कि लोग मरते हैं? तो रोते हैं, वापस कर दे, अब वापस आ जा, वापस आ जा। कैसे वापस आ जाए, कैसे वापस आ जाए? हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो। भगवान तू अगर कहीं स्थापित है तो अपने आप को हमारी दुनिया में स्थापित करके हमको बता। यहां सब गड़बड़ होती है। तुम अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो तुमको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। क्या तुम उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो या नहीं? उसकी दुनिया में जाना आसान नहीं है, क्योंकि ये जितना भी बोझ लेके चलते हो ना अपने जीवन के अंदर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये तुमसे छूटेगा नहीं, और यही सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। मुझे ऐसा भगवान चाहिए, मुझे ऐसा भगवान चाहिए, मुझे ऐसा भगवान चाहिए, मुझे ऐसा भगवान चाहिए। हमने उसको अपनी इच्छाओं से, अपनी धारणाओं से बांध रखा है, और ऐसा बांध रखा है कि ना हम चल सकते हैं ना वो चल सकता है। और वो जो है, जो असली है, वो इन सारी चीजों से स्वतंत्र है। उसका इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। उसका पाठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उसका मंदिरों से कुछ लेना देना नहीं। बस इतनी बात है कि वो कण कण में है, और क्योंकि वो कण कण में है वो तुम्हारे हृदय में भी है, और क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है, तुम जब तक जीवित हो तब तक उसका आनंद ले
सकते। लोग हैं स्वर्ग जाएंगे जी, स्वर्ग। तुम ये कह रहे हो कि वो नरक में नहीं है। वाह वाह। तो एक जगह है जहां वो नहीं है, नरक में नहीं है। और अगर वो नरक में है तो कैसा नरक? कैसा नरक? वही है जो ना आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि वो कहां से आएगा और कहां जाएगा। जहां जाएगा वहां भी वो है, जहां से आएगा वहां भी वो है, और जहां से वो आया है उसको छोड़ नहीं सकता, और जहां वो जाएगा वो पहले से ही है ही। और वेद शास्त्रों ने क्या कहा है कि तुम उसको समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम उसको समझ नहीं सकते हो। तो टेढ़ी बात है, समझ नहीं सकते ना, ना। उसी को वो कुर्सी में भी है, वो कुर्सी में भी, और कोई कहे आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, हाँ वो मेरे नीचे भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां वो नहीं। पर अगर उसको जानना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। बाय द वे, तुम्हारी दुनिया, जो मैंने शब्द कहा, ये बहुत बड़ा शब्द बन गया है तुम्हारे लिए, कि तुम बैठे बैठे वहां सोच रहे होगे जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। पर तुम्हारी दुनिया असली दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों की दुनिया है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया है। हमने देखी एक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री थी वो, वाराणसी की। तो उसमें दिखा रहे थे वो घाट पे लोग आ रहे हैं, शरीरों को जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है। तो एक बेचारा बहुत ही बुढ़ा आदमी और उसकी औरत, उसकी पत्नी चले गई, और वो आया अपने बेटे के साथ, क्या कहते हैं, उसको जलाने के लिए। तो देखने के लिए चीज थी, क्यों? क्योंकि जो जीवित था वो उस शरीर को देख करके कह रहा था, ये फलां फलां थी। उसका नाम भी उसको मालूम था, उसके साथ क्या नाता था ये भी उसको मालूम था। और जो लेटी हुई थी वो कुछ नहीं कह रही, उसके लिए कोई नाता नहीं बचा, उसके लिए कुछ नहीं बचा। और वो सब में विराजने वाला उसके अंदर भी था, और उसके अंदर भी था जो खड़ा हुआ था। और जो कुछ भी हो रहा था वो ख्यालों की दुनिया में हो रहा था। ख्याल, ये वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये उसका है, ये मेरा है। ख्याल, ख्याल।
तुम ख्याल में अपने भगवान को समझना चाहते हो। अपने ख्यालों से तुम उसको समझ नहीं पा सकते। वो चीज नहीं है समझने की अपने ख्यालों से। वो एक ही चीज से तुम उसको जान सकोगे और वो है अनुभव। वो है अनुभव। उसको समझना, उससे वो नाता बनाना। क्या नाता? तुम बनाओगे उसके साथ नाता या वो बनाएगा तुम्हारे साथ नाता? ये मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि मैं कहने में तो बहुत आसान है, मैं धूल हूं, मैं मट्टी हूं। कहने में तो बहुत आसान है, समझने में बहुत मुश्किल है। अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे आगे भी मट्टी है, तुम्हारे पीछे भी मट्टी है। कोई और खड़ा हुआ है तो वो भी मट्टी का बना हुआ है, तुम भी मट्टी के बने हुए हो, तुम्हारे पीछे वाला भी मट्टी का बना हुआ है। मट्टी है, मट्टी 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 मट्टी। कुछ मट्टी ऐसी दिखती है, कुछ मट्टी ऐसी दिखती है, कुछ मट्टी ऐसी दिखती है, कुछ मट्टी ऐसी दिखती है। तो कहना तो बहुत आसान है, समझना क्या समझते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लगे रहते हैं अपने जीवन में ये समझाने के लिए कि जो हमारे जीवन में बुरा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अच्छा हो रहा है उसको समझाने की कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। बुरा हो रहा है तो बुलाते हैं लोग, पंडितों को बुलाते हैं, ये क्या है, ये सब क्या है? जो अब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, जो तुम अब जीवित हो, इसके बारे में कुछ नहीं। क्या थे, क्या होंगे, इसके बारे में सब लगे हुए हैं। गारंटी चाहिए कि तुम्हारे कर्म अच्छे थे, और गारंटी चाहिए कि तुम स्वर्ग जाओगे क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। और अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातें, उन पे तो हम विश्वास नहीं करते। द्रौपदी जब जवान थी तो एक दिन उसको खबर लगी कि एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हुए हैं और वो सबका भविष्य बताते हैं। तो द्रौपदी कहा कि मैं भी जाऊंगी। कहा तुम कहाँ जाओगे? तो कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। तो किसी तरह ना किसी तरीके से उसको छुपा छुपा करके ले गए। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और वो और कोई नहीं थे, वो वेद व्यास थे बैठे हुए वहाँ। पीछे उधर उनके गणेश जी बैठे हुए थे। सब हाथ देखा, द्रौपदी। क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? कहा क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ?
मैं राजकुमारी हूं, क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ? कहा तेरी वजह से लाखों लोगों की मौत होगी, खून बहेगा। कहा मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। कहा नहीं चाहती तो ऐसा हो तो ये कर। अब वो उनको अच्छी तरीके से मालूम है क्या होगा वेद व्यास जी, परंतु फिर भी उसको कहते हैं कि सबसे एक चीज, कभी किसी का अपमान मत कर। तुम किसी का अपमान करते हो? कटु वचन का तीर अपमान करने के लिए एक दूसरे पे, और जो सबसे नजदीक हैं उन पे, पति पत्नी में जब लड़ाई होती है वही तीर चलते हैं। तो कहा कि किसी का अपमान मत कर, और अगर किसी का अपमान कर भी दिया और वो तेरा अपमान करे तो अपमानित न हो। नंबर 1 चैलेंज, एक चैलेंज क्या? किसी का अपमान मत कर। अपमान कर भी दिया तो उन्हीं लोगों से अपमानित न हो, और अगर अपमानित हो भी गई तो बदला लेने की कोशिश मत कर। बदला लेने की कोशिश मत कर। हुआ वही किसी को अपमानित, दुर्योधन को अपमानित किया, उसने गलत पैर रख दिया। अगर वो कुछ नहीं करती कुछ नहीं होता, पर हंसने लगी, उसको अच्छा नहीं लगा। और उसको क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि दुर्योधन पहले से ही चाहता था द्रौपदी को कि वो उसकी बीवी हो, वो नहीं हुई। तो वो इम्प्रेस करने की जो बात है वो हमेशा कोशिश करता होगा, और वो इम्प्रेस नहीं हो रही है, वो हंस रही है उसके ऊपर। उसको बहुत बुरा लगा, और अब ये हाल हो गया है कि वही उसकी मजाक उड़ा रही है। उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने क्या किया? इतने लोगों का पतन उससे हुआ। जिस चीज को हम नहीं समझते हैं, जिस चीज को हम नहीं समझते हैं, वही चीज आएगी हमको खाने के लिए। हम उस परमेश्वर को जो सब जगह विराजमान है, अपनी दुनिया, अपनी ख्यालों की दुनिया में लाना चाहते हैं। ख्यालों की दुनिया में लाना चाहते हैं। मैं तुझे ऐसे चाहता हूं, मैं तुझे ऐसे चाहता हूं, मैं तुझे ऐसे चाहता हूं, मैं तुझे ऐसे चाहता हूं। यही मैं कह रहा था। कोई
बड़ी रोक लगी हुई है भगवान राम पे कि उनको बनियान ही नहीं पहननी है, धोती बस, और तीर और कवच बस। अरे वो तो राजा थे, जो पहनना चाहें, भगवान के नाते जो करना चाहें। परंतु ख्यालों की दुनिया में उनको समेट के कि तुम ऐसे बन के रहो, ऐसे बन के रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। ख्यालों की दुनिया में यहां ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो वो होगा, और ये सबको पसंद है, ये सबको पसंद है। बड़ी बड़ी लोगों की कथा होती है, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम अगले जन्म में तुम कबूतर बन जाओगे, अगले जन्म में तुम तोता बन जाओगे, अगले जन्म में तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये वो। अरे तोते ने तेरा क्या बिगाड़ा है? खुश होना, प्रसन्न होना क्या गधे को नहीं आता? कोई गधा वाला हो से पूछ लो। घोड़े को, मछली को, सुख और दुख, भला बुरा, हित अनहित, पशु पक्षीय जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये दरवाजा है उस ज्ञान का। ज्ञान क्या है? उस प्रकाश का, उस दिए का, जिससे तुम ये जान सको कि जिस जिस चीज की तुम कल्पना करते हो ये तुम्हारे सिर्फ ख्यालों की दुनिया में है, सिर्फ। और वो इस ख्याल की दुनिया से अलग है। इसीलिए कहा इसको तुम अपने ख्यालों से नहीं पकड़ सकते, ख्यालों में नहीं है वो, कण कण में है, ख्यालों में नहीं। कण कण में है, विचारों में नहीं। कण कण में है और तुम्हारे हृदय में, और हृदय में तुम इसका अनुभव कर सकते हो। यह है समझने की चीज, यह है जानने की चीज, यह है पहचानने की चीज। लोग बैठते हैं, उनको पहले ही, अब यही तो ख्याल का दोष ही यह है कि पहले से ही बैठने से पहले ही मन में विचार आ गया है कि कैसा अनुभव तुमको चाहिए। वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो विचारों का अनुभव है। वो विचारों का अनुभव है। विचारों का अनुभव असली अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। कैसे? एक बार बड़ी माता जी कहीं जा रहे थे कार से, तो एक पान वाले की दुकान थी, तो उन्होंने कार वहां रुकवाई और शीशा नीचे करके पान वाले से कहा, ऐसा पान बना, ऐसा पान बना, ऐसा पान बना, ऐसा पान बना कि मैं अपनी जिंदगी भर उस पान को नहीं भूल सकूं।
पान वाला ने कहा जी बहुत अच्छी बात है, लया पान चूना, 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 चूना लाइम होता है, लाइम, चूना, चूना, इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया कि जब उन्होंने अपने उस पान को मुंह में डाला तो पूरे मुंह में छाले पड़ गए। तो हमको ये बात सुनाई गई तो हमने कहा बात तो सही है जी, आपको अभी भी याद है, आप भूल नहीं पाओगे। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर वो उससे कहें कि ऐसा पान बना, ऐसा पान बना, ऐसा पान बना, ऐसा पान बना कि मैं भूल नहीं पाऊं जिंदगी भर, तो वो इतना स्वादिष्ट पान बनाएगा, इतना स्वादिष्ट पान बनाएगा कि मैं भूल नहीं पाऊंगी। और हो सकता है पान वालों ने सोचा होगा ऐसा पान मैं तो बना नहीं सकता, तो मैं ऐसा पान बनाता हूं कि सचमुच में ये भूल ना पाए। और इस बात को आह 50 साल से भी ऊपर हो गए होंगे और आज भी वो बात है। यह है ख्याल की दुनिया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कल्पना की दुनिया में तुमको उसका अनुभव नहीं होगा। कल्पना की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में तुम किसी और की मुरली सुन सकते हो, पर उसकी मुरली कल्पना की दुनिया में नहीं बजती। कल्पना की दुनिया में तुम किसी की भी शब्द सुन सकते हो, परंतु वो शब्द जो राम ने कहे वो उस कल्पना की दुनिया में तुमको सुनाई नहीं देंगे। तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारी सच्चाई है उसका अनुभव करना जो हरेक कण कण में व्यापक है। उसका अनुभव करना जो था, है और रहेगा। तुमने जिस चीज का अनुभव आज तक अपने जीवन में किया वो क्या था? तुम्हारी तरह नहीं था, अब है, नहीं रहेगा। जो चले गया, जो आया, उसको जाना है। कौन सी वो चीज है जो न कभी आती है न कभी जाएगी और है, और उसके होने में सूरज भी है और एक दिन सूरज भी नहीं रहेगा। एक दिन सूरज भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेगा, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, पर वो रहेगा। और उसको अनुभव करने वाला भी न रहे तब भी वो रहेगा। सब चुप हो गए, चुप एकदम। थोड़ा मुश्किल हो जाता समझना, नहीं? तब भी वो रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। हां, तब भी वो रहेगा। और तब भी वो था जब कुछ नहीं था। जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तब भी वो था।
कैसा था अनुभव कर सकते हो, परिभाषा नहीं है। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि वो मिले जिसकी दो आंखें हों, परंतु ये कल्पना की दुनिया से हटो, तुमको सच्चाई नजर आएगी। और सच्चाई क्या है? कि वो सारे संसार में है, हर एक कण कण में है, वो तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है। अब मेरे को नहीं मालूम ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। मेरे लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं उसका अनुभव कर सकता हूं। और ये जो छोटा सा समय मेरे को मिला है, इसको मैं सफल कर सकता हूं। तुम कौन हो, क्या हो और किस तरीके से, कब से तुम इस ख्यालों की दुनिया में रह रहे हो। और ख्यालों की दुनिया में रहना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पर उस असली दुनिया में न रहना वो बुरी बात है। उसका भी अनुभव करना पड़ेगा अगर इस जीवन को सफल चाहते